आज अपने बात करेंगे किसी समरूप आवेशित चालक गोले के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। ठीक है, यानी कोई चालक गोला है जो समरूप आवेशित है। समरूप आवेशित मतलब जिसपे आवेश है वो समान रूप से बढ़ है। ठीक है, और वस्तु कैसी है? चालक है। ठीक है, यानी चालक है वो समरूप आवेशित है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र कितना आता है। अब अपने को एक चीज पता है भी, अगर किसी चालक वस्तु को कोई आवेश दिया जाए तो वह आवेश सदैव हमेशा उसकी किस पे बढ़ता है? क्षेत्रफल में, यानी उसकी सतह पर वितरित होता है। ठीक है, तो अपने को एक चीज ध्यान रखनी है, अगर मैं बात करूं चालक गोले की, तो चालक गोले के लिए निर्धारण होगा पृष्ठीय आवेश घनत्व का। ठीक है, न कि आयतन आवेश घनत्व का। ठीक है, क्योंकि आयतन आवेश घनत्व के अंदर बात की थी, आयतन आवेश वितरण जो है वो होता है हमेशा पूर्णचालक वस्तुओं में। चालक वस्तुओं में हमेशा कौन सा होता है? पृष्ठीय, क्योंकि उस पर दिया गया आवेश हमेशा किस ओर विस्थापित होता है? उसकी सतह। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपने बात करें किसी चालक गोले के लिए, तो चालक गोले का मतलब ये है कि उस पे दिया गया आवेश कहाँ पे रहेगा? उसकी सतह पर रहेगा। ठीक है, इसलिए आज अपने बात करेंगे चालक गोला। तो अगर मैं बात करूं चालक गोले की, तो चालक गोले पे अपने एक चीज बोल सकते हैं कि चालक गोले पर जो आवेश है वो पृष्ठ पर समान रूप से वितरित होगा, इसलिए उसके लिए निर्धारण किया जाएगा पृष्ठीय आवेश से घनत्व का, यानी सिग्मा का। अब अपने को एक चीज ये भी ध्यान रखनी है, अपने जो फाई लिखते हैं, फाई के अंदर अपने लिखा ई डॉट एस, तो वो जो एस है, जो ई के साथ अपने डॉट में लिख रहे हैं ई डॉट एस, ये जो एस है वो हमेशा क्षेत्रफल होता है मानी गई गाउसियन पृष्ठ का। क्योंकि अपने जब एस लिखा तो जैसे अपने पास परत थी, तो उस परत के लिए अपनी आकृति कैसी मानी? बेलनाकार। तो अपने जो एस लिखा था वो किसका लिखा था? बेलन का। बेलन के 3 टुकड़े किए थे। ठीक है, यानी ई डॉट एस के अंदर जो एस आएगा वो आता है हमेशा ही मानी गई गाउसियन पृष्ठ का। ठीक है, जैसे अपने तार के लिए बात की थी, तो तार के लिए जो गाउसियन पृष्ठ माना था वो बेलनाकार था, उसके अंदर जो ई डॉट एस लिखा हुआ एस किसके अकॉर्डिंग था? बेलन के अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी जो फाई लिखा जाएगा ई डॉट एस, वो एस हमेशा आता है किसका? गाउसियन पृष्ठ का। तो पहली चीज तो ये भी, यहाँ पे जो सिग्मा है, ठीक है, यहाँ पे जो आवेश है वो किसके रूप में वितरित होगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व, यानी किसके रूप में? सिग्मा के रूप में। तो अगर अपने किसी चालक गोले की बात करें, तो चालक गोला जैसे ये है, ठीक है, तो ये चालक गोला है, तो इस पे दिया गया आवेश किसके रूप में वितरित होगा? उसकी पृष्ठ के रूप में। तो मैंने इसको प्लस आवेश दिया तो किसके रूप में वितरित हो गया? पृष्ठ। तो अगर इस आवेश को देखूं, तो अगर मैं यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की दिशा का निर्धारण करूं, तो विद्युत क्षेत्र अपने साफ साफ देख सकते हैं कि ये एक गोला है, तो उसका जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की रेखा की अपने बात की थी, तो विद्युत क्षेत्र रेखा हमेशा तल के बिल्कुल लंबवत, और अगर धनावेश है तो उससे किधर है? बाहर की ओर। तो ये धनावेश है, तो धनावेश ये है, तो इससे विद्युत क्षेत्र किस साइड आएगा? बाहर की ओर। इससे ऊपर की साइड, इससे इस साइड, इससे इस साइड, क्योंकि तल के बिल्कुल लंबवत और हमेशा किस ओर है? बाहर की ओर। तो चार ओर आना चाहिए। अब अगर मेरे को किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो किसी गोले के लिए उस बिंदु की स्थितियां 3 हो सकती है। एक हो सकता है जब वो बिंदु उस गोले से किधर हो? बाहर। एक हो सकता है जब वह बिंदु उस गोले के किधर हो? सतह पर। और तीसरा हो सकता है जब वह बिंदु उस गोले के किधर हो? अंदर स्थित। ठीक है, तो अपने को किसी भी बिंदु, किसी भी गोले के लिए विद्युत क्षेत्र अगर ज्ञात करना है, तो उसके लिए अपने को अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा देखूं, तो वो तल के लंबवत किधर आएगी? बाहर की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपने बिंदु की स्थितियां ले अलग अलग, जैसे अगर मैं बात करूं पहली स्थिति की, जब जो बिंदु P है, P बाहर स्थित हो, बिंदु P बाहर स्थित होने का मतलब ये है B जो गाउसियन पृष्ठ माना है, ठीक है, वो उस गोले से किधर है? बाहर। तो मैंने ये आवेशित माना गोला, इस पर आवेश क्या था? प्लस, और इसको किसके रूप में बांटना है? सिग्मा के रूप में। तो मैंने लिखा इस पे आवेश क्या है? Q है। अब अपने को इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें, तो इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र देखूं, तो पहले काम थी उसकी दिशा देखो। तो अपने बात की थी कि विद्युत क्षेत्र है वो तल के हमेशा लंबवत, ठीक है, और सतह से किधर आएगा? बाहर की ओर, क्योंकि प्लस का है, तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा तो आ गई है। ठीक है, इसी के आधार पर अब अपने को अगर गाउस का नियम लगाना है, तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या माननी है? गाउसियन पृष्ठ। और गाउसियन पृष्ठ कैसे मानेंगे? गाउसियन पृष्ठ अपने बात की थी भी उसको चारों ओर से क्या कर सके? घेर सके।
तो एक गोले को, ठीक है, अगर बिंदु P बाहर है तो वो बिंदु P होना चाहिए उसकी सतह पे, और उस बिंदु के ऊपर क्या आना चाहिए, गाउसियन पृष्ठ। तो किसी गोले को किसके द्वारा कवर किया जा सकता है, किसी दूसरे गोले के द्वारा, ठीक है। यानी एक छोटे गोले के अगर ऊपर दूसरा गोला रख दिया जाए तो उस गोले के कारण वह गोला पूरी तरह से क्या हो जाएगा, ढक जाएगा। इसलिए मैंने गाउसियन पृष्ठ क्या मान ली है कि बाह्य गोला मान लिया। इस गोले की त्रिज्या क्या है, आवेश वाले की कैपिटल R, और बाहर वाले की त्रिज्या क्या है, स्मॉल r। तो अगर बिंदु P बाहर है तो ये बात कर सकते हैं कि जो स्मॉल r है वो बड़ा है किससे, कैपिटल R से, ठीक है, अगर बिंदु बाह्य है तो अब अगर बात करें विद्युत क्षेत्र की, फ्लक्स की, तो फ्लक्स लिखते हैं E डॉट S। अगर E डॉट S लिखूं तो इसको लिख सकता हूं E S कोस थीटा। अगर मैं बात करूं S की, तो S हमेशा होता है पृष्ठ के लंबवत, और किधर है, बाहर की ओर। तो जिस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र निकालना, अगर मैं उस बिंदु की बात करूं तो उस बिंदु पर ये रहा पृष्ठ, और उसके क्षेत्रफल सदिश आना चाहिए बाहर की ओर, क्योंकि ये जो गोला है वो ऐसा है। अगर ऐसा गोला है तो उसके तल के लंबवत बाहर की ओर ये होना चाहिए। तो अगर E और S की मैं दिशा देखूं तो E और S की दिशा समान है, इसका मतलब कोण कितने डिग्री, 0। तो फाई को लिखा जा सकता है E S कोस 0, और कोस 0 का वैल्यू कितना, 1। तो ये है E गुना S। तो अगर मैं E गुना S लिखूं तो फाई को E गुना S क्या है, S होता है हमेशा मानिए कि गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो मानिए कि गाउसियन पृष्ठ देखो तो मानिए कि गाउसियन पृष्ठ क्या है, गोला है, और गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई r का स्क्वायर। यानी इसको लिख सकते हैं E गुना 4 पाई r का स्क्वायर। ये r आना चाहिए कैपिटल, स्मॉल, क्योंकि ये जो क्षेत्रफल आता है वो किसका आता है, गाउसियन पृष्ठ का, और गाउसियन पृष्ठ मैंने गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r, फाई है। लेकिन गाउस ये बात कहता है जो फाई है वो बराबर होना चाहिए किसके, q बटे एप्सिलॉन नॉट के। तो फाई किसके लिख दो, E गुना 4 पाई r का स्क्वायर बराबर q बटे एप्सिलॉन नॉट। तो इसको ये लिखा जा सकता है q बटे 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो इसको ये लिख सकते हैं q, इसको ये लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना q बटे r का स्क्वायर, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं, k। तो E का वैल्यू आ गया kq बटे r का स्क्वायर। यानी अगर मैं बात करूं बाह्य बिंदु के लिए, तो अगर बिंदु गोले से बाहर स्थित है तो उसके लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आता है वो आता है kq बटे r का स्क्वायर। और यही मान अपने को आया था एक बिंदु आवेश के लिए, ठीक है। बिंदु आवेश अगर देखें तो बिंदु आवेश के लिए भी मान कितना था, kq बटे r का स्क्वायर। इसका मतलब अपने ये बोल सकते हैं भी अगर जो बिंदु है, ठीक है, अगर वह बिंदु किसी गोले से किधर स्थित हो, बाहर स्थित हो, अगर बिंदु गोले से किधर स्थित हो, बाहर स्थित हो, तो यदि बिंदु गोले से बाहर स्थित है तो उस स्थिति के अंदर जो गोला है वह किसकी भांति व्यवहार कर रहा है, एक बिंदु आवेश की भांति व्यवहार कर रहा है, क्योंकि उसका मान आ रहा है kq बटे r का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपने बात करें E बराबर kq बटे r स्क्वायर की, तो उसको लिख सकते हैं बाह्य बिंदु के लिए ये जो गोला है वह किसकी भांति व्यवहार कर सकता है, एक बिंदु आवेश की भांति व्यवहार कर सकता है। ये तो आया E आउट का, यानी बाह्य बिंदु। दूसरी स्थिति ये हो सकती है जब जो बिंदु P है वो कहां पर हो, सतह पर। अगर बिंदु P सतह पर है तो बिंदु P सतह पर होने का मतलब ये है कि ये जो कैपिटल R है वो बराबर होना चाहिए किसके, स्मॉल r के, क्योंकि ये जो बिंदु है वो यहाँ पे होना चाहिए। तो अगर मैं बिंदु सतह की बात करूं तो स्मॉल r किसके बराबर, कैपिटल R। तो E सतह का कितना आना चाहिए, KQ, कैपिटल R की स्मॉल r की क्या आ सकता है, कैपिटल R। तो ये आएगा KQ बटे R का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर अपने बात करें आंतरिक बिंदु P अंदर स्थित हो, अगर P अंदर स्थित है तो P अंदर स्थित होने का मतलब ये है कि ये जो गाउसियन पृष्ठ जो आवेश है, जिसका आवेश Q मान रहे हैं अपने, और जिसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल R। तो मैंने जो बिंदु P माना है वो किधर होना चाहिए, उसके अंदर। तो मैंने बिंदु P यहां मान लिया, तो अब गाउसियन पृष्ठ ये होनी चाहिए। तो बिंदु P जो है वो गाउसियन पृष्ठ की कहां पे आना चाहिए, सतह पे। तो इस स्थिति के अंदर देखूं तो इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r। तो अगर मैं आंतरिक बिंदु की बात करूं तो स्मॉल r छोटा है किससे, कैपिटल R से, क्योंकि अंदर की स्थिति आ रहा है। तो यहाँ पे अगर फाई लिखूं तो फाई बराबर क्या लिख सकता हूँ, E डॉट S। तो इसको लिख सकते हैं फाई बराबर E S कोस थीटा, और थीटा भी अपने बात की कितने डिग्री आता है,
0, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ फाई बराबर ई एस कोस 0 का वैल्यू कितना 1, ठीक है। लेकिन अगर इसको ऐसे नहीं करें तो मैं एक चीज ये लिख सकता हूँ फाई बराबर आना चाहिए ई डॉट एस, ठीक है। तो यहाँ पे फाई बराबर लिख सकते हैं ई एस कोस थीटा। गाउस पृष्ठ ये बात कहता है भी जो फाई होना चाहिए वो होना चाहिए क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ ई एस कोस थीटा बराबर आना चाहिए क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब अपने को एक चीज पता है भी गाउस के नियम के अकॉर्डिंग जो क्यू होता है वो होता है वह आवेश जो उस आकृति के अंदर स्थित है, गाउसियन पृष्ठ के अंदर। अपने गाउसियन पृष्ठ मानिए ये, तो ये जो क्यू आवेश है वो गाउसियन पृष्ठ के अंदर स्थित है या उससे बाहर। तो अगर मैं गौर से देखूं तो जो स्मॉल आर माना है वो उसके अंदर है, और स्मॉल आर वाले के अंदर कोई भी आवेश अपने को दिखाई नहीं दे रहा, सारा का सारा आवेश उससे किधर है, बाहर। तो अगर मैं गाउस की बात करूं तो गाउस के नियम के अकॉर्डिंग यहाँ जो क्यू आना चाहिए वो उसके अंदर स्थित वाला आना चाहिए। तो यहाँ पे अंदर कोई आवेश स्थित नहीं है, तो इसलिए क्यू का वैल्यू कितना 0। तो ई एस कोस थीटा का वैल्यू कितना आना चाहिए 0, क्योंकि क्यू बटे एप्सिलॉन क्यू का वैल्यू कितना है 0। तो एस है क्षेत्रफल, इसका 0 हो नहीं सकता क्योंकि गोलाकार माना है, तो 4 पाई आर का स्क्वायर, तो एस 0 हो नहीं सकता। कोस 0 एस है ई है, तो दोनों का वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगा कोण का, तो ये तो बच कौन गया ई, तो यहाँ पे ई का वैल्यू कितना प्राप्त होगा 0। तो यहाँ पे अगर अपने बात करें चालक गोले की, तो चालक गोले के अंदर जो विद्युत क्षेत्र का मान है वो कितना प्राप्त होता है। अगर अपने बात करें इनके द्वारा बनाए गए ग्राफ की, तो जैसे अगर मैं विद्युत क्षेत्र और आर के मध्य ग्राफ बनाऊं, तो यहाँ पे अपने आर के 3 टुकड़े किए। एक तो आर जब बड़ा है आर से, मैंने लिख लिया आर बराबर आर, तो इधर वाली आर की वैल्यू कम होनी चाहिए उससे, और इधर वाली आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए ज्यादा। तो अगर मैं बात करूं जब आर छोटा है आर से, तो उस स्थिति के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना है 0, यानी ग्राफ ई का वैल्यू 0 ही रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आर बराबर आर की, तो आर बराबर आर का मान प्राप्त होता है के क्यू बटे आर का स्क्वायर, यानी इसका मान यहाँ कहीं से स्टार्ट होना चाहिए जब आर बराबर आर है तब, और ये वैल्यू मान कितना है के क्यू बटे आर का स्क्वायर। अब अगर मैं r बड़ा हो r से, इस बिंदु के लिए बात करूं इस भाग के लिए, तो इस भाग के लिए वैल्यू आती है के क्यू बटे आर का स्क्वायर, यानी r की क्या है व्युत्क्रमानुपाती, और r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होने का मतलब आयताकार अति परवलय। तो ये ग्राफ आना चाहिए कुछ ऐसा, ठीक है। इसलिए अगर मैं इसकी ग्राफ की बात करूं तो ये ग्राफ यहां तक तो 0 पे रहता है, उसके बाद अचानक मान बढ़ के कितना होता है के क्यू बटे आर का स्क्वायर, और फिर मान आयताकार अतिपरवलय के रूप में क्या होता रहता है घटता रहता है, क्योंकि बाह्य बिंदु के लिए जो विद्युत क्षेत्र जो गोला है वह किसकी तरह व्यवहार कर सकता है,